अभी तक हमने परमीय संख्याओं का दशमलव निरूपण देखा, उसके टाइप्स के बारे में पढ़ा कि परमीय संख्या का जब डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होता है तो वो दो तरह का होता है। आपने जैसा अभी जस्ट पढ़ा है, शांत और अशांत। शांत और अशांत डेसिमल रिप्रेजेंटेशन को पढ़ लेने के बाद, क्योंकि हम तो परमीय संख्या के बारे में हमने अभी तक स्टडी किया है, लेकिन अब चूंकि आपने रियल नंबर पढ़ा था और रियल नंबर में आपने पढ़ा था परमीय संख्या तथा अपरमीय संख्याओं के संग्रह को, तो चूंकि परमीय संख्या का जिस तरह से डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होता है, क्या आपके माइंड में ऐसा ही ख्याल आता होगा कि जिस तरह से परमीय संख्याओं का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होता है, क्या उसी तरह से कहीं ऐसा तो नहीं कि इरेशनल नंबर अर्थात अपरमीय संख्याओं का भी कहीं ना कहीं डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होता हो? तो बिल्कुल करेक्ट। अगर आप बिल्कुल ऐसा सोच रहे हो माय डियर स्टूडेंट, तो बिल्कुल करेक्ट, आप बिल्कुल सही सोच रहे हो, क्योंकि जिस तरह से परमीय संख्याओं का दशमलव निरूपण होता है, उसी तरह से अपरमीय संख्याओं का भी दशमलव निरूपण होता है, अर्थात उसका भी डेसिमल में रिप्रेजेंटेशन होता है। लेकिन थोड़ा सा इसमें अंतर है परमीय संख्या और अपरमीय संख्या के डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में। अब अंतर क्यों है? होना भी चाहिए, क्योंकि आपने इससे पहले पढ़ा परमीय संख्या, वो अलग टाइप्स का नंबर था, और अभी आप पढ़ रहे हैं अपरमीय संख्या, यानी कि ये अलग टाइप का नंबर है। तो दोनों का जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होगा, स्वाभाविक है उसमें भी चेंजिंग होगी, ठीक है, उसमें भी कुछ परिवर्तन देखने को मिलेगा, वो डिफरेंट टाइप्स के होंगे। तो चलिए अभी हम स्टडी करेंगे अपरमीय संख्याओं का दशमलव निरूपण कैसा होता है। चलिए इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। अब जैसा कि आप देख पा रहे हो कि जो अपरिमेय संख्या होता है, अपरिमेय संख्या के बारे में आपने स्टडी भी किया होगा अपने प्रीवियस क्लासेस में भी, और जब परिमेय और अपरिमेय संख्या का लेक्चर जब प्रीवियस क्लासेस में चल रहा था, तो उस क्लासेस में भी आप अपरिमेय संख्या के बारे में परिचित हो चुके हो। फिर भी हम रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे आपने √2, √3, पाई, इस तरह के संख्या के बारे में आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा। अब इसका जब हम डेसिमल रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो वो कैसा होता है, कुछ एग्जाम्पल पहले हम देते हैं, उसके बाद हम क्लियर करेंगे बातों को। आप देख रहे हैं एग्जाम्पल है 0.10100000, 0.000 समथिंग। अब यहाँ एक चीज देख रहे हैं आप कि आप कह रहे हो कि भाई यहाँ भी तो डॉट डॉट है, यानी कि इनफाइनाइट नंबर तक वो इंक्रीज करता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर भी इंडलेस है, मतलब कोई इसका एंड पॉइंट नहीं है, कहीं पे ये एंड होगा नहीं, बढ़ता जा रहा है। लेकिन हमने जो परमीय संख्या पढ़ा था और उसमें डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में हमने जो अशांत दशमलव पढ़ा था, अशांत दशमलव में क्या था कि उसमें एक नंबर रिपीटिंग हो रहा था बार बार, और भले ही वो टर्मिनेटिंग नहीं था, नॉन टर्मिनेटिंग था, लास्ट नहीं होता था, लेकिन उसमें एक टाइप्स का पार्टिकुलर नंबर या नंबर का ग्रुप रिपीट हो रहा था बार बार। लेकिन यहाँ देखिए आपको ये पता चलेगा कि नॉन टर्मिनेटिंग ये भी है, उसमें भी नॉन टर्मिनेटिंग था, लेकिन ये नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग था वो, और ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग होगा। कैसे, ये देखिए आप देख रहे हैं 101, 1 के बाद एक 0 है, उसके बाद फिर 1, फिर उसके बाद 00, फिर उसके बाद 000, इस तरह से बढ़ता जा रहा है। यानी कि पूरा जो ग्रुप है 1 और 1 आ रहा है, तो उसके बीच में 0 की जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है। मतलब ऐसा नहीं है कि एक 0 है तो फिर एक 0 ही आए, फिर एक और एक के बीच में एक ही 0 आए, नहीं, ऐसा नहीं है। 0 का इंक्रीजिंग हो रहा है। पहले 1 and 1 के बीच में एक 0 था, फिर नेक्स्ट 1 and 1 के बीच में 00 आ गया, फिर नेक्स्ट 1 and 1 के बीच में 000 आ गया। ठीक उसी तरह से 2 and 2 को यहाँ देखा जाए तो 2 and 2 के बीच में 00 है, फिर 2 and 2 के बीच में 000 आ गया। इसका मतलब ये इंडिकेट करता है माय डियर स्टूडेंट, हिंदी में इसको कहते हैं अनंत अनावर्ती, और इसी को
हम इंग्लिश में रिप्रेजेंट करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग। यानी नॉन टर्मिनेटिंग जो लास्ट नहीं करेगा, बट नॉन रेकरिंग यानी कि रिपीटिशन भी होगा तो किसी भी नंबर का पर्टिकुलर ग्रुप का रिपीटिशन भी नहीं होता, यानी कि नॉन जो रेकरिंग नहीं हो, जो रिपीट नहीं हो करता हो एक तरह का नंबर, साथ साथ जो नॉन टर्मिनेटिंग हो उसको हम बोलते हैं हिंदी में अनंत अनावर्ती, और उसके दूसरे लैंग्वेज में अनवशानी भी बोला जाता है माय डियर स्टूडेंट। लेकिन आपको याद रखना है इंग्लिश वर्ड काफी आसान है इसमें, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग, अर्थात जब भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि चलो आपने तो बताया कि परिमेय संख्याओं का जो दशमलव निरूपण होता है वो शांत और अशांत होता है, तो इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन अर्थात अपरिमेय संख्याओं का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, तो आप बोलेंगे अनंत अनावर्ती यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग। ओके, तो चलिए अब हम इससे रिलेटेड कुछ और चीजों को समझते हैं, ठीक है, जो आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। आपके 9th क्लास के एक्सरसाइज में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, लेकिन इससे पहले कुछ और इंपॉर्टेंट चीज हम देखते हैं समझ करके कि क्या हमारे पास क्वेश्चन आ सकता है। आपके बुक में इस चैप्टर से संबंधित जो क्वेश्चन आएंगे वो इस तरह के आएंगे, जैसे आपको कह दिया जाएगा कि √2 एंड √3 का दशमलव में निरूपित करें, यानी कि जब इसको हम ब्रेक करेंगे तो इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा आप उसमें इंडिकेट करके बताया। तो माय डियर स्टूडेंट, मुझे लगता है कि अगर आपने 8वीं क्लासेस में अगर वर्ग तथा वर्गमूल चैप्टर को आपने पढ़ा होगा तो उसमें आपने ये भी देखा होगा कि नंबर दो तरह के होते हैं। एक होता है पूर्ण वर्ग संख्या यानी कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर, और दूसरा होता है नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। और जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है उसी को हम अपरिमेय संख्या बोलते हैं। और आपने ये भी देखा होगा और आपने बनाया भी होगा, आपने सॉल्व भी किया होगा कि जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है उसका जो डेसिमल आता है, डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो वो भी क्या होता है, इंग्लिशली आता है। तो चलिए हम देखते हैं उस तरह का जो पिछले हमारे 8 क्लासेस में जो स्क्वायर रूट्स निकाला जाता था उसी का बस सिंपल यूज है, ठीक है। 8 क्लासेस का ही आप यूज करेंगे यहाँ पे और कोई डिफिकल्ट नहीं, जैसा कि आप लोग जानते भी हो करना भी। तो चलिए हम उसको देख लेते हैं। अगर आप लोगों को अगर नहीं आता हो, भूल गया हो, तो चलिए हम एक बार करके उन चीजों को देख लेते हैं, फिर से हमें वो चीजें याद आ जाएंगी। तो चलिए सबसे पहले हम √2 का अगर हम रिप्रेजेंटेशन करें तो वो आएगा 1.1411414 एंड 2135। माय डियर स्टूडेंट, ये कैसे आया आप ये खुद करोगे, लेकिन एक मैं जरूर आपको यहां पे हेल्प करूंगा। मैं एक √3 का मैं बता दूंगा ताकि आपको कुछ आइडिया भी निकले कि कैसे हमको करना है। तो चलिए, ये इसलिए क्योंकि अगर मैं सारा सॉल्व कर दूं तो आपका जो ब्रेन है उसको एक चैलेंजिंग वर्क नहीं मिलेगा, और चैलेंजिंग वर्क नहीं मिलेगा तो ब्रेन पूरा एक्टिव नहीं हो पाएगा। तो चलिए हम इसीलिए हम √3 यानी 1 का रिप्रेजेंटेशन करेंगे और उसके हेल्प से आप ऑटोमेटिक √2 का भी निकाल लोगे। तो चलिए देखते हैं √3 का रिप्रेजेंटेशन कैसे करें। तो डियर स्टूडेंट, आपने पढ़ा होगा कि 3 के बाद हम 6 0 ले लेते हैं और इससे 2 वर्टिकल लाइंस के अंदर इसको रख देते हैं और
जीरो में जीरो जीरो का पेयर बना लेते हैं। अब देखिए आपने पढ़ा होगा कि 1 into 1, 1 यहां पे भी देते हैं, 1 into 1, 1 + 1 यहां पे ऐड होता है, आप जानते ही हो। यहां पे -3 -1 2 होगा। अब ये पॉइंट है तो पॉइंट यहां पे आएगा, 00 ऐड होगा यहां पे। अब आपने तो चूंकि मुझे ज्यादा एक्सप्लेन करना नहीं है क्योंकि आपने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट आपने पढ़ा है, बस मैं सॉल्व करूंगा और आपको याद आता जाएगा। अब 27 को 7 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 189। 7 7 14 2 and 3। जैसा देखिए, जैसा आपके आप सब्सट्रैक्ट करते हो कितना आएगा, 10 - 9 0, 9 - 8 1 एंड ये कैंसिल 10। अब 10 हमारे पास आया। अब देखिए सिंपल जो कैलकुलेशन होगा हमारा 10 - 9, सॉरी यहाँ पर 10 - 9, डियर स्टूडेंट यहाँ पर 10 - 1, 10 - 9 1 होगा एंड 9 - 1 जैसे 10 में से 9 गया 1, ये 9 में से 8 गया 1, ये कैंसिल और फिर यहां से 00 आ जाएगा 1100। अब यहां से फिर क्या करेंगे, हम फिर एक नंबर को राइट करेंगे 3 and 3। तो यहां पर जो हमारा कैलकुलेशन होगा वो आएगा 10 to 9। 10 में से 9 गया 1, 9 में से 2 गया 7, ये 0 यानी कि 71। इस तरह से जब आप एक स्टेप और बढ़ेंगे तो आप 2 पॉइंट्स लिखेंगे और आपका अप्रोक्सीमेट जो √3 की वैल्यू है वो आ जाएगी। अर्थात जब आपने √3 का जब आपने डेसिमल एक्सपेंशन किया तो वो कितना आ गया, 1.732। ये अपरिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण हो गया माय डियर स्टूडेंट। ओके।